बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर क्या है? 3 ना। इसमें हम लोग क्या देखेंगे भाई? कोई हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है ना, 2 चरों का रैखिक समीकरण, उसको हल करने का विधि 3-4 ठने हैं, उसको पढ़ेंगे ना। तो आज हम लोग आलेखी विधि या ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, पर उससे पहले और कौन कौन सा मेथड होता है उसके बारे में जान लेते हैं ना। जैसे क्या हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, 2 ठने इक्वेशन है, 2 चरों का रैखिक समीकरण। क्या होता है बेटा? ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप है ना। क्या है ये? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसको हल करने के लिए 4 मेथड है। कौन कौन सा है? ग्राफिकल या आलेखी विधि है, दूसरा है क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि है, तीसरा है एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि है, चौथा क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणन विधि है ना। हम लोग पहला ये वाला स्टार्ट करेंगे, ग्राफिकल मेथड या आलेखी विधि। इसमें क्या है? कुछ नहीं है, हमको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, उसका फोटो कैसे बनता है ये सीखेंगे। समझ आया? और बाकी जो है सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन है, एलिमिनेशन या विलोपन है, और वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ना, इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे एक एक करके। आते हैं जैसे क्या ग्राफिकल मेथड या आलेखी विधि मीन्स क्या है भाई? इसका मेथड ही लिखा रहा हूँ। क्या है भाई? क्या होता है? जैसे क्या मेरे पास एक दो समीकरण दिया है ना। कैसे? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है, पहला समीकरण हुआ। दूसरा क्या है बेटा? a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 ना। इसका प्रोसीजर क्या रहेगा बनाने के लिए? इसको समीकरण पहला मानेंगे और इसको दूसरा मानेंगे ना। तो क्या करना है बेटा? यहाँ पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहला से क्या करना रहेगा? लेंगे ना। क्या है? a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये हो गया। तो क्या करना है? पहला इफ़ यदि x इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? ये बता रहे ना। देन क्या होगा बेटा? ये a1 इंटू 0 प्लस b1y इक्वल टू c1 आया। ठीक है, मैं 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, कितना होगा? 0 आएगा ना। मीन्स क्या होगा? 0 प्लस b1y इक्वल टू c1 हो गया। मीन्स क्या होगा? ये यहाँ बता रहे हैं क्या होगा। ये b1y इक्वल टू कितना आया? c1 ना। ठीक, मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये y इक्वल टू क्या होगा? c1 अपान b1, ये आ गया ना। अब सेम ऐसी क्या, एक बार हम लोग क्या x बराबर 0 रखे ना। अब क्या करते हैं? एक बार यदि या इफ y इक्वल टू 0 रखेंगे ना। कहाँ पास भाई? समीकरण पहला में ना। क्या होगा बेटा? ये a1x प्लस 0 इंटू, माई मिस्टेक, a1x प्लस b1 इंटू 0 इक्वल टू c1 होगा। क्या हो जाएगा? ये a1x प्लस 0 इक्वल टू c1 मीन्स a1x इक्वल टू क्या होगा? c1 ना। मीन्स क्या होगा? ये मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू c1 अपान a1 आया, ये आ गया ना। ये हुआ। तो मुझे इसका बॉक्स में लिखना रहेगा। तो बॉक्स कैसे बनाएंगे हम लोग? इसका कुछ ऐसे बनेगा बेटा। क्या? हमेशा ऐसे ही बनाना रहेगा। ये x की है, y ना। जैसे क्या यहाँ ना, पहले x बराबर 0 रखे, यहाँ हम लोग x का मान देखेंगे, x का वैल्यू, ये y का मान होगा ना। मैं पहले x का मान 0 रखा, तो y का मान क्या आया बेटा? यहाँ पास हम लोग सॉल्व किए तो c1 अपान b1 आया। एक बार y का वैल्यू 0 रखा, मैं यहाँ रखे ना। x का वैल्यू क्या आया हम लोग के पास? c1 अपान a1 है। ठीक है, इतना क्लियर है। और ये हो गया ना, हमेशा यही करना रहेगा। और यहाँ पास जो आया है, ये आ गया ना। तो इसको मुझे टपल के फॉर्म में लिखना रहेगा। कैसे होगा? मीन्स c1 कॉमा a1 कॉमा 0 होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? 0 कॉमा c1 कॉमा b1 ना। ये क्या होता है बताऊंगा अभी जस्ट।
इतना आया समझ। ऐसे ही क्या समीकरण दूसरा को लेंगे, ये वाला। क्या करना है अभी, एक बार x बराबर 0 रखेंगे, y का मान आएगा जैसे समीकरण को पहला सॉल्व किए, और वैसे ही क्या एक बार y बराबर 0 रखेंगे, फिर x का मान आएगा, ऐसे निकालेंगे, फिर ऐसा सारणी बनाएंगे, फिर इसको आगे ग्राफ में खींचेंगे। मुझे लगता है इतना क्लियर है, समझ आया इतना। जैसे क्या हम लोग के पास एक ग्राफ रहेगा ना बेटा, कैसे रहेगा ग्राफ, जैसे कि ये हमको दिया हुआ है, ये वाला ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष ना। इसमें नंबरिंग कैसे होता है, ये 0 है ना, मीन्स क्या होगा, 1 आएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 आएगा, 5 आएगा ना, और ये चलते जाएगा ना, अनंत तक से जाएगी। इधर आते हैं बेटा, क्या होगा, ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और चलेगा ना डैश डैश करके। यहाँ आते हैं, इधर क्या होगा, नेगेटिव पार्ट आएगा ना, किसका, एक्स अक्ष का, मीन्स क्या होगा, -1, -2, -3, -4, ये चलते जाएगा अनंत तक से ना। फिर यहाँ आते हैं, क्या होगा, ये -1, क्या होगा, ये -1, -2, -3 होगा, -4, ये हो गया ना। और हमेशा ये जो रहेगा ना, जैसे क्या हम लोग के पास x और y अक्ष है ना, इसको हम लोग ऐसा लिखे तो 4 भागों में बटा, कौन कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश या क्वाड्रेंट। आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पास होगा क्या, जैसे क्या यहाँ देखते हैं ना नंबरिंग का, ये धनात्मक आ रहा है पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आया, मीन्स यहाँ पास जो मान होगा ना, मान कैसे आएगा बेटा, ये x, y के रूप में होगा ना, ये मतलब ये x का मान होगा, ये y का मान होगा ना। यहाँ क्या होगा, दोनों जो है पॉजिटिव रहेगा, x और y। ठीक, यहाँ आते हैं ना, पहले x का मान क्या है, ये निगेटिव है, तो क्या होगा, -x होगा, और ये क्या पॉजिटिव, मीन्स y पॉजिटिव होगा। क्लियर इतना। या इस वाले माते क्या होगा, ये माइनस आ रहा है x का मान, तो क्या होगा, -x हुआ, ये क्या हो जाएगा, -y होगा। यहाँ आते हैं ना, x का मान क्या होगा, पॉजिटिव, और y का मान क्या होगा, निगेटिव। ठीक, फिर हम लोग जो यहाँ पर सारणी में लिखे थे ना, जैसे कि ये कुछ ना कुछ नंबर होगा, इसको यहाँ शो करेंगे, देन ग्राफ खींचेंगे, लाइन आ जाएगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे होगा करके। जैसे क्या बेटा, हमको ये दिया ना, क्या है, ड्रा ग्राफ्स फॉर द इक्वेशन x प्लस, क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 8 दिया हुआ है, एंड x इक्वल टू 3y। ये मिस्टेक है बेटा, ये क्या होगा, y इक्वल टू 3x होगा ना, मिस प्रिंटिंग है, उसको करेक्ट कर लेना। एंड फाइंड द सॉल्यूशन, क्या भी आप x प्लस वाई इक्वल टू 8 व y इक्वल टू 3x को ग्राफ पर दर्शाकर हल निकाले ना, हल निकालना रहेगा। तो क्या करना है अभी, समीकरण पहला इसको माने बेटा, इसको दूसरा माने ना, ठीक है। तो वही तो क्या करेंगे इसमें, समीकरण पहला से ना, क्या दिया बेटा हमको, x प्लस वाई इक्वल टू 8 हो गया ना, ये होगा। फिर क्या करते हैं, एक बार हम लोग क्या लेंगे, यदि इसको शॉर्ट समझाते हैं यार, पहले ग्राफ बना लेते हैं। क्या होगा इसका, सारणी लिखेंगे या टेबल ना, एक ही मतलब है। क्या होगा बेटा, ऐसे बनाए थे हम लोग उस टाइम, यहाँ x लिखे और y लिखे ना, यहाँ 0 लिखना रहेगा और 0। इसका मतलब क्या है, एक बार x का मान 0 है, y का मान क्या आ रहा है उसको लिखेंगे, एक बार y का वैल्यू 0 है तो x का मान क्या आ रहा है वो हम लिखेंगे ना। यहाँ आते हैं, यदि मान लो बात x का मान 0 है, यहाँ पास ना क्या हो जाएगा, x का मान 0 ना, 0 प्लस वाई इक्वल टू 8, मीन्स y बराबर कितना आया, 8 आया। क्लियर है, x का मान 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आया, 8 आया। क्लियर है। फिर आते हैं क्या, एक बार y का वैल्यू 0 रखा ना, यहाँ पास 0 रखा, क्या होगा, x प्लस 0 इक्वल टू 8, कितना आया, x प्लस 8 इक्वल टू, माई मिस्टेक, क्या होगा ये, x प्लस 0 इक्वल टू 8 आया। क्या होगा, 0 प्लस एक्स मीन्स x ही आया, 8 आ गया ना, मतलब y का वैल्यू 0 रखा मैं, x का मान कितना है बेटा, 8। इतना क्लियर है। तो यहाँ पास जो लिखे ना, हमको इस फॉर्म में लिखना रहेगा x, y के रूप में। तो कैसे होगा ये, x का मान क्या है बेटा, 8 है, तो y का वैल्यू कितना आया, 0 आया। दूसरा आता है ना, x का मान 0 है तो y का वैल्यू क्या है, 8 है। क्या ये क्लियर हुआ, ये हो गया ना। अब मुझे इसको ग्राफ में बताना रहेगा, तो कैसे करेंगे इसको,
देख लेते हैं। हाँ ठीक। तो पहले तो इसको भाग में डिवाइड करेंगे ऐसे बेटा। अरे बनेगा कि नहीं यार, ऐसे लिखे ना। जैसे क्या हर एक खंड रहता है, इसको एक एक मान सकते हैं। तो मैं चाहूँगा क्या 10 है ना, तो दो दो करके गैप लेता हूँ मैं। समझ आया? क्या हो जाएगा ये 2 है, ये क्या हो जाएगा 3 नहीं रे, 4 6 8 10 है, आगे और जाएगा ना। फिर यहाँ आते बेटा क्या होगा, ये -2 -4 क्या होगा, -6 होगा, -8 होगा, ये कितना आएगा -10 हो गया ना। आगे और जाएगा, इतना हो गया ना, काम खत्म। अब आते हैं क्या दूसरा वाले का। हाँ जैसे क्या बेटा इसको लिखना रहेगा मुझे 8,0, इसको अलग इससे नोट कराते हैं। क्या होगा, जैसे कि ये है ना, मुझे इसको देखना रहेगा 8,0। हम लोग हमेशा जानते हैं ना क्या, कि ये जो x अक्ष है, x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। ठीक, तो यहाँ आता है क्या 8,0 मतलब x का मान 8 है, ये वाला होगा बेटा। ठीक, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 8,0 होगा। अब यहाँ आते हैं क्या 0,8 लिखा है, यहाँ भी नंबरिंग डालेंगे। क्या होगा इसका नंबरिंग, एक ही कलर से करता हूँ मैं इसको। क्या होगा ये -2 होगा, +2 4 6 8 10 ना, आगे और देख लेंगे। यहाँ क्या होगा -2 -4 -6, क्या होगा -8 होगा, -10, ये ना। इतना क्लियर है, ये हो गया ना। फिर कौन सा ले रहे थे, हाँ ये वाला 8,0 लिखे। इसको देखना रहेगा x का वैल्यू 0 है, किस में होता है y अक्ष में ना, मतलब इसमें देखेंगे। ये वाला जो पॉइंट होगा क्या होगा 0,8 करके। इतना क्लियर है। फिर एक स्केल लेना बेटा ऐसे करके, अब इसको ऐसे मिला देना। क्या हो जाएगा ये, जैसे कि इसको हमको मिलाना रहेगा। तो क्या करते हैं, ऐसे मिलाएंगे, सीधे लकीर आएगा ना, मेरे से तिरछा हो रहा होगा। ये ऐसे गया, अरे ऐसे गया ना। ये कौन सा लाइन है, ये समीकरण पहला का ना। चाहे तो हम लोग यहाँ समीकरण लिख सकते हैं, यदि नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, इसको पहला डाल देंगे नंबर, एक ही मतलब है। अब आते हैं क्या ये वाला ना, दूसरा को लेंगे बेटा। क्या हो जाएगा, दूसरा को लेते हैं, समीकरण दूसरा से हमको क्या दिया है बेटा, y = 3x है ना। तो क्या करना है भाई, वही इसका टेबल बनाते हैं, टेबल या सारणी। क्या हो जाएगा ये, ऐसे बनाएंगे ना, x और y। जैसे क्या 0 और 0 रखना है हमको, तो y का, जैसे कि x का मान 0 है, यहाँ रखें ना, x का मान 0 है, तो क्या होगा y = 3 × 0, 0 ही आ गया, 0 हुआ ना। यदि y का मान 0 रखते हो यहाँ पास, क्या होगा 0 × 3x, मीन्स क्या होगा बेटा, ये x बराबर 0 ही आ गया। हर एक का 0 0 आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, और दूसरा मान रखेंगे ना। जैसे क्या मैं 1 2 3 और रख लूँगा, इतना हुआ। क्या होगा ये, यहाँ रखते हैं। यदि x का वैल्यू 1 है तो क्या होगा 3 × 1 मीन्स 3 आया। यदि x का वैल्यू 2 रखा मैं, कितना आ जाएगा बेटा, ये x का वैल्यू 2 रखा, कितना होगा ये 6 है ना। क्लियर है इतना, ठीक, ये हो गया ना। तो इसको हमको x, y लिखना रहेगा फॉर्म में। मुझे x, y के रूप में लिखना रहेगा, तो ऐसे ऐसे देखेंगे ना। मीन्स क्या होगा 0,0 होगा, और क्या होगा बेटा 1,3 होगा, और 2,6 होगा ना। आगे और जाएगा, ऐसा नहीं कि जैसे कि 4 रखा मैं, क्या होगा x का वैल्यू 4 रखा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमको बनाना रहेगा बेटा। क्या होगा, जैसे कि 0,0 ना, इसको कलर चेंज करते हैं, कौन सा वही लेता हूँ मैं। हाँ 0,0 ये हो गया, ये वाला आया बेटा। फिर आते हैं क्या 1,3, मतलब 1 और 2 के बीच यहाँ 1 होगा,
एक में क्या दे रहा है हमको, 3 दिया ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट आया, 2 ठने पॉइंट आया ना। अब इसको क्या करना, स्केल खींच, स्केल लेना, ये दोनों को मिलाना, इसे खींच देना, क्या हो जाएगा ये, नहीं नहीं नहीं, क्या होगा ये ऐसे जाएगा ना। क्लियर हुआ, ये समीकरण कौन है, दूसरा है। क्लियर हुआ, जहां पास ये कट करता है ना, ये पॉइंट पर कट किया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, हल होगा, ठीक है। तो इसका x और y का मान देखना रहेगा, तो क्या होगा इसका, बताओ क्या आ रहा है इसका x का मान, जैसे कि x और y का मान देखना है मुझे, तो x और y का वैल्यू क्या आएगा, बताओ चलो। इसमें क्या हुआ है, जैसे क्या मैं इस खींचा हूँ ग्राफ को ना मैं, तो हाथ से खींचा भाई, आगे पीछे हो गया ना ये। आप लोग करेंगे ना, ये जो पॉइंट है, ये जो कट कर रहा है, यहाँ पास आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पास x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, 2,6 होगा, ठीक है। जैसे क्या ये थोड़ा सा तिरछा हुआ है ना, ये भी थोड़ा तिरछा हुआ है, यदि हम लोग सीधा करेंगे, यहाँ पास करना था मुझे, आगे पीछे हो गया, उसको करेक्ट कर लेना। समझ आया क्या करना हमको, कुछ नहीं है, हमारे पास 2 समीकरण दिया रहेगा, उसको एक बार x का मान 0 रखेंगे, y का वैल्यू जो आता है उसको लिखेंगे, फिर दूसरे बार क्या करेंगे, y का मान 0 रखे, x का मान जो आया उसको लिखे, बस हो गया। क्लियर है, ठीक। फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में ना, इसका हल क्या हो जाएगा, 2 कॉमा यहाँ पास करेगा ना कट, तो इसका x का मान क्या होगा बेटा, x वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या होगा, 6, ये इसका आंसर है ना, ठीक है। फिर आते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमको ये दिया है क्या, एग्जाम्पल 5 क्या बोला है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a quiz, the number of girls taking part the quiz was 4 more than the boys, find the number of girls and the number of boys who took part in the quiz। मतलब क्या बोलता है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया, क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या क्या बोला है, लड़कों से 4 अधिक थी, तब लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्या रही होगी, ये बताना रहेगा। तो जैसे क्या हम इसका, हमको कोई सेंटेंस दिया ना, स्टेटमेंट दिया रहता है, वाक्य, उसको समीकरण में कैसे बदलते हैं बता चुके हैं। जैसे क्या, कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको, मानेंगे ना, माना क्या, माना कि लड़कों की संख्या, इसको क्या ले लेंगे, एक्स ले लेता हूँ मान लो बात, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉयज़, क्या होगा बेटा ये, नंबर ऑफ बॉयज़, ये हो गया। फिर आते हैं क्या, एंड करके लिखेंगे, तथा लड़कियों की संख्या क्या है, y है ना, मीन्स क्या होगा, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है बेटा, y है ना, एक ही मतलब नहीं लिखते हैं, ये हो गया ना। अब आते हैं क्या, इसका क्वेश्चन में क्या बोला है, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब 10 जन स्टूडेंट है, तो मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़, उनका सम क्या हो जाएगा, योग 10 आएगा ना, 10। यहाँ लिखते हैं क्या, प्रश्नानुसार, क्या होगा बेटा, प्रश्नानुसार ना, ऐसा लिखे। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फुल फॉर्म लिख लेना ना। यहाँ आते हैं, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन
क्या होगा प्रथम स्थिति से क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट बना। क्या ये क्लियर है बेटा? ये हो गया ना। अब आते हैं क्या दूसरा ना, यहां लिखता हूं मैं, फ्रॉम सेकंड कंडीशन हिंदी में क्या लिखेंगे? द्वितीय स्थिति से क्या हो जाएगा ये? अब आते हैं ना, क्या है ये? लड़कियों की संख्या क्या भी लड़कों से 4 अधिक थी। मतलब क्या होगा? लड़की क्या था भाई? वाई माने थे, नहीं एक्स बॉयस माने थे ना, लड़कियों की संख्या वाई लिए। तो क्या बोला है ये? लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। मतलब क्या होगा ये? x प्लस 4। क्या ये क्लियर है? ये हो गया ना। इसको समीकरण दूसरा मान लेंगे। अब मुझे इसका टेबल बनाना रहेगा बेटा, तो कैसे बनेगा? यहाँ पे पेज है हम लोग के पास। हाँ, अब जो हम लोग ये इक्वेशन लिखे ना, इसको वहाँ लिख रहा हूँ मैं। क्या हो जाएगा ये? पहला समीकरण क्या था बेटा? x प्लस वाई इक्वल टू 10 था, और यहाँ आते हैं कि इधर लिखेंगे। दूसरा समीकरण क्या था ये? y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है ना। हाँ, क्या है ये? x प्लस 4 है। क्लियर है इतना? तो क्या करना है बेटा इसमें? वही इसका टेबल बनाएंगे। ठीक है, ऐसे बना, x लिखे y लिखे, एक बार x का मान 0 रखेंगे। क्या होगा? 0 प्लस वाई इक्वल टू 10 मीन्स क्या होगा? y का वैल्यू कितना आया? 10 आया। क्लियर है? फिर आते हैं क्या, y का वैल्यू 0 रखूंगा मैं, y 0 हुआ, बचा क्या? x बराबर 10। क्लियर है इतना? अब मुझे इसको x कॉमा y के रूप में लिखना रहेगा। तो क्या हो जाएगा? ऐसे देखते हैं ना, क्या होगा? 10 कॉमा 0 होगा, दूसरा क्या होगा? 0 कॉमा 10। इतना क्लियर है? फिर यहाँ आते हैं बेटा, क्या हो जाएगा? इसका भी करते हैं ऐसे। हमेशा यही करना है, x कॉमा वाई क्या होगा? 0 0 लिखे। यदि x का मान 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा? ये 0 हो गया ना, y इक्वल टू 4 आया। ठीक है, यहाँ आते हैं ना, यदि y का वैल्यू 0 है, ये 0 हो गया, क्या मिला? 0 इक्वल टू एक्स प्लस 4। मुझे x का वैल्यू चाहिए, तो पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग ये इधर आ जाएगा। क्या होगा ये? -4 इक्वल टू एक्स मीन्स क्या होगा? x इक्वल टू -4 आया। कितना हो जाएगा ये? -4। इतना क्लियर है? ये रफ वर्क है ना, इसको मिटा देना, कोई वो नहीं है। तो हमको x कॉमा वाई के रूप में लिखना रहेगा। तो क्या होगा बेटा? -4 0 होगा, और क्या होगा? ये 0 4 होगा। इतना क्लियर है? अब इसको ग्राफ में शो करना है हमको। ऐसा लिखें, देन ये क्या होगा? ये यहाँ से करता हूँ मैं। अरे यार, ये किए, ये क्या है? x अक्ष है, और ये क्या है भाई? y अक्ष है ना। ये हो गया। नंबर डालते हैं, 10 तक से गया है तो इसको 2 2 गैप में कर लेते हैं। 2 है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 और जाएगा ना 12, वो चलते जाता है ना। फिर यहाँ आते बेटा, क्या होगा? -2 होगा, -4 होगा, -6 होगा, -8 हुआ, आगे और चलेगा। फिर यहाँ देंगे नंबरिंग, क्या हो जाएगा ये? इसको मैं क्या करता हूँ, 0 और 4 ही तक है, तो मैं एक एक का गैप करता हूँ ना। मतलब जो गैप इसमें 2 का लिया, 2 2 का लेंगे। यहाँ 1 का ले रहा तो 1 1 का चल जाएगा। क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6। समझ आया? इधर के क्या हो जाएगा बेटा? -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। ठीक है, इतना हुआ। अब मुझे इस पॉइंट को शो करना है, तो क्या होगा? इसका कर लेते हैं भाई। दिख रहा है ना ये वाला इंक अच्छे से? नहीं दिख रहा है? ये भी नहीं होगा।
ब्लैक तो दिखेगा, हाँ ब्लैक करते हैं। जैसे क्या बेटा, मुझे समीकरण पहला को दिखाना रहेगा, तो यहाँ पास ये वाला जो पॉइंट होगा क्या होगा, 10,0 होगा। और क्या 0,10 क्या आ जाएगा, ये वाला ना y अक्ष, 0,10। तो यहाँ पास हमको 10 तक से जाना रहेगा, तो और कर लेते हैं फिर। क्या होगा, ये 7 आएगा, ये क्या होगा 8 होगा, ये 9 होगा, ये क्या होगा 10 होगा ना। ये बाहर जा रहा है, चल समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा बेटा, कौन सा, ये वाला ना, ये क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट 0,10 होगा। इतना क्लियर है। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना रहेगा, तो बना लेते हैं। क्या है भाई, लकीर ही खींचना है, स्केल लेना, बराबर खींचना, मेरे से आगे पीछे हो जाएगा, देख लेना थोड़ा सा, हो ही गया। और ऐसे जाएगा, ठीक है। ये सीधा होगा ना, थोड़ा तिरछा जा रहा है मेरे से, ठीक है, तो बाद में देख लेंगे। ये क्या है भाई, समीकरण पहला का है ना ग्राफ। अब हमको इसका बनाना रहेगा y = x+4 का। तो क्या है भाई, नंबर जो लिए ना, x के वैल्यू क्या है बेटा, माइनस, हाँ क्या है ये, -4,0 मीन्स क्या होगा बेटा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट होगा, -4,0 हो गया। अब आते हैं क्या, 0,4, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू क्या है 4 है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये वाला होगा पॉइंट, क्या होगा ये 0,4, ये हो गया ना। अब क्या करना है, इसको ग्राफ ही खींचना है। क्या है, इसके लिए इन दोनों पॉइंट को मिलाना, क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसे होगा। इसको आगे और बढ़ाना ना ऐसे करके, ठीक है। ये हुआ ना। यहाँ पर जो मान आया कौन सा बेटा, x, y का मान, ये इसका क्या होगा, हल होगा, ठीक है। तो क्या मान आएगा जरा बताना, देख करके बताओ, चलो क्या दिख रहा है भाई आपको, हाँ बेटा, क्या होगा, देखने नहीं आ रहा है, जैसे क्या नहीं आ रहा है, यस सर यहाँ आते, ये क्या होगा, जैसे कि 0 है ना, ये 1 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा ना। तो यहाँ लेंगे ना बेटा, ऐसे करते हैं ना, नीचे क्लास में पढ़े होंगे। ये वाला इंक करता हूँ, ये इसको ऐसे मिला दूँ और इसको ऐसे मिलाते हैं ना। तो यहाँ पास कौन कौन सा पॉइंट मिला भाई हमको, 3,7। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ना, हम लोग के पास 2 लाइन है, उसका ग्राफ खींचे तो एक जगह पर कट करता है ना, प्रतिच्छेद या कट किया, तो क्या होता है, जहाँ पास कट किया वो x और y का मान होता है, और ये किस में होता है, यूनिक या अद्वितीय हल होता है ना इसका। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये देयरफॉर यहाँ लिखेंगे x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, ये 3, और y का वैल्यू क्या होगा 7। ये क्या है, इसका आंसर है। समझ आया, बहुत इजी है, हाँ है ना, हाँ आएगा। अब इसको देखते हैं ना, इसको पढ़ो समझो, क्या बोला है, एग्जाम्पल की बता रहे हैं। कविता परचेज्ड 1 पेंसिल एंड 2 इरेजर फॉर 4 रुपीज़ ना, एंड सविता बॉट 2 पेंसिल एंड 4 इरेजर फॉर 16 रुपीज़। कैन वी यूज दिस इंफॉर्मेशन टू फाइंड द प्राइस पेड बाय, यहाँ कुछ मिसिंग है लगता है, पेड बाय कविता एंड सविता फॉर 1 पेंसिल एंड 1 इरेजर। समझ आया क्या बोला है, ये कविता ने 1 पेंसिल और 2 रबड़ और
4 रुपए में खरीदी ना, तथा सविता ने 2 पेंसिल और 4 रबड़ कितना रुपए में खरीदा है? 16 रुपए में। तब क्या हम यह बता तब हम जस्ट वेट तब क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि एक पेंसिल व एक रबड़ की कीमत कविता और सविता के लिए कितनी रही होगी? क्लियर हुआ? तो बन जाएगा। देखो पहले क्या करेंगे, जो हमको ये स्टेटमेंट दिया ना, इसको हम लोग समीकरण में बदलेंगे। ट्राई करो, चलो 2 मिनट का दे रहा हूँ। हाँ करो, नहीं होगा तो बताऊंगा मैं, ट्राई करो। इसका हिंट देना है क्या भाई? माना कि एक पेंसिल की कीमत x मानेंगे और एक रबड़ की कीमत y होगा। इंग्लिश में क्या होगा बेटा? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल या प्राइस ऑफ 1 पेंसिल x रुपीस एंड प्राइस ऑफ 1 इरेजर y रुपीस। समझ आया? फिर प्रश्नानुसार चलो, हो गया, कुछ करना ही नहीं है। ट्राई करो। हो रहा है? चलो इधर देखो, हम लोग मानेंगे ना, माना कि एक पेंसिल की कीमत क्या है बेटा? x रुपीस है, x रुपए है। इंग्लिश में क्या होगा? लेट प्राइस ऑफ 1 पेंसिल x रुपीस ना, तथा एक रबड़ की कीमत, इसको हम लोग क्या मान लेंगे? y ना, y रुपए है। इंग्लिश में क्या होगा बेटा? प्राइस ऑफ 1 इरेजर। इरेजर का स्पेलिंग क्या है? हाँ, क्या होगा बेटा? y रुपीस ना। ठीक है, ये हो गया। फिर आते हैं क्या? प्रश्नानुसार। इंग्लिश में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो आते हैं क्या? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हिंदी में लिख लेना क्या? प्रथम स्थिति से ना। यहाँ आते बेटा, क्या बोला है कि एक पेंसिल और 2 रबड़, तो क्या हो जाएगा ये? इसका लिखना रहेगा हमको, तो 1 इंटू एक्स प्लस कितना रबड़ है? 2 ना, 2 इंटू वाई कितना आ जाएगा बेटा? कितना रुपए में? 4। समझ आया? क्या होगा ये? x प्लस 2y इक्वल टू 4। समीकरण पहला, इसको मान लेते हैं। क्लियर इतना? फिर आते हैं क्या? फ्रॉम सेकंड कंडीशन, द्वितीय स्थिति से। फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा? क्या बोला है? एक पेंसिल और एक रबड़ की कीमत क्या होगा बेटा? 1 इंटू एक्स प्लस, नहीं, ये तो कुछ और ही है, बताना है। सविता ने ना खरीदा कितना? भी 2 पेंसिल, मीन्स क्या होगा बेटा? 2 इंटू एक्स प्लस 4 रबड़। रबड़ को हम लोग क्या माने थे? y। कितना रुपए में खरीदी है ये? 16 रुपए में। इसको हल करते हैं, क्या होगा ये? 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना आएगा? 16। इतना क्लियर है? इसको समीकरण दूसरा मानेंगे ना। अब इसका ग्राफ खींचना है और क्या है?
हमको क्या क्या समीकरण दिया था, तुम निकाले थे, क्या था बेटा पहला वाला, x प्लस 2y, बोलना ना क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 4 है। दूसरा हमको क्या दिया था बेटा, 4y इक्वल टू 16 ना, 2x प्लस 4y इक्वल टू 16, ये हमको दिया है। वही टेबल बनाएंगे, क्या भाई टेबल बनाते हैं सारणी, क्या हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे ना, x है और y है, क्या करना है, एक बार x का मान 0 रखे, एक बार y का मान 0 रखे, एक बार x का मान 0 रखते हैं ना, x का मान 0 रखा, क्या आया बेटा 0 प्लस 2y इक्वल टू 4 आया ना, मीन्स क्या होगा 2y इक्वल टू 4, 2 जो इसके नीचे जाएगा, क्या होगा y इक्वल टू 4/2 कटेगा ना, एक बार में गया, 2 बार में 2 आ गया ना, मीन्स कितना आया, ये 2 आया। x का मान 2 रखने पर, x का मान 0 रखने पर y का वैल्यू 2 आ रहा है। अब ये रफ वर्क है, इसको मिटा देते हैं, कोई काम का नहीं है। अब क्या करते हैं बेटा, एक बार y बराबर 0 रखेंगे ना, इसमें क्या होगा x प्लस 0 इक्वल टू 4, मीन्स क्या होगा x इक्वल टू 4 आया। क्या ये क्लियर है? हाँ, अब इसको भी सेम करना है ना बेटा, क्या होगा टेबल या सारणी बनाते हैं, यहाँ पास हिंदी में क्या होगा, ये सारणी ना, क्या हो जाएगा, ये ऐसे बनाते हैं। पहले इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ना भाई, क्या होगा करके। हमको इसको x, y के रूप में लिखना रहेगा, ये x का मान है, y का मान ना, तो क्या होगा ये 4,0 होगा, और ये क्या होगा बेटा 0,2। अब मुझे इसका ग्राफ बनाना रहेगा, तो बना लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है, क्या होगा, ये ब्लैक पेन का यूज़ करता हूँ मैं। ये हो गया ना बेटा, नंबर डालते हैं, नंबरिंग क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6, इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4, इधर क्या होगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 और ले लेंगे ना जितना चाहिए हमको। इधर आते हैं क्या, ये -1 -2 -3 -4 -5, आगे और चलेगा ना। ये x अक्ष है बेटा, ये क्या है y अक्ष ना, ये हो गया। हमको 4,0 है, x का मान क्या है 4 है ना, और y का मान 0 है। y का मान x अक्ष में क्या होता है 0 होता है, मतलब हम लोग इसमें देखेंगे ना, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, कलर चेंज करता हूँ, ये जो पॉइंट क्या होगा बेटा 4,0 हो जाएगा। अब यहाँ आते हैं ना, ये क्या है 0,2, मतलब ये वाला पॉइंट होगा, क्या होगा ये 0,2। ना, ये हो गया। अब मुझे इसका ग्राफ खींचना रहेगा, तो क्या करना है भाई, स्केल लेंगे, इन दोनों लाइन को मिला देंगे, लाइन सॉरी पॉइंट को मिलाएंगे ना, माय मिस्टेक, ये हो गया। ये क्या है भाई, समीकरण पहला का है, ठीक है। मेरे से थोड़ा तिरछा हो गया है, आप लोग इसमें स्केल में करोगे तो अच्छा सा आएगा। क्लियर इतना? पहले इक्वेशन का हो गया ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इस समीकरण का करते हैं। क्या करेंगे बेटा, एक बार x का मान 0 रखेंगे, ये x का मान रखेंगे, y का मान ना 0 0 ऐसे लिखते हैं। यदि x का मान 0 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, ये 0 प्लस 4y इक्वल टू 16 आया। मीन्स क्या होगा 4y इक्वल टू 16 होगा, y बराबर 40 के नीचे आएगा, क्या होगा 16/4 कटेगा, एक बार में गया 4 बार में, मीन्स कितना आया बेटा 4 ही आया। ठीक है, समझ आया? अब एक बार और क्या करते हैं हम इसमें, एक बार y बराबर 0 रखते हैं, क्या हो जाएगा, ये y बराबर 0 रखा तो ये पूरा पोर्शन 0 हो गया ना। मीन्स कितना आया 2x बराबर कितना आया 16 आया। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो y का वैल्यू क्या हो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इसके नीचे जाएगा ना, x बराबर 16/2 कितना होगा, ये कटेगा ना, एक बार में गया 8 बार में, कितना है बेटा 8, मतलब x का मान कितना आ जाएगा 8। इतना क्लियर है? और ये रफ वर्क है, इसको मिटा देना, कोई वो नहीं है। तो हमको पॉइंट क्या क्या मिला बेटा, ये
हमको x कॉमा वाई के रूप में लिखना रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये 8 कॉमा 0 हो गया, और क्या होगा ये 0 कॉमा 4 हो गया ना। अब इसका ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। अरे यार, मैं क्या किया हूँ, यहाँ पास 6 कर दिया ना, आगे आगे और किया ही नहीं मैं, तो थोड़ा सा इसको देखना था मेरे को, क्योंकि x का मान 8 होना चाहिए था। हम लोग के पास ग्राफ उतना नहीं है, देखते हैं क्या कुछ हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको दो दो गैप में करता हूँ मैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना, बहुत कुछ चेंज करना रहेगा फिर। क्या होगा ये, दो गैप में देखेंगे ना इसको, 2 4 6 8 10 12 और चलेगा। यहाँ यहाँ क्या होगा बेटा, -2 -4 हो जाएगा, -6 होगा, -8 आएगा ना ये, और ये ऐसे होगा। इसको सिंपल ही नंबर रखो, 1 है 2 है, ये क्या है 3 ही है ना, 4 वो होगा। ये हो गया। अब दोनों को एक साथ ही ड्रॉ कर लेंगे। जैसे क्या, अब हमको ये वाला देखना रहेगा, इसका मिटा दिया, दोबारा खींचेंगे ना। 4 कॉमा 0, 4 क्या है बेटा, ये वाला पॉइंट है, और क्या 0 कॉमा 2 ये वाला पॉइंट है। इन दोनों को मिलाएंगे, ऐसे ऐसे मिलेगा ना। ये समीकरण कौन है, ये 1 है ना। इसको पॉइंट को भी लिखेंगे बेटा, क्या होगा ये 4 कॉमा 0 होगा, 4 कॉमा 0 होगा, और ये वाला जो पॉइंट क्या है बेटा 0 कॉमा 2 है ना। अब आते हैं क्या, ये 8 कॉमा 0 लिखना है मुझे, 8 कॉमा 0 ये वाला पॉइंट है बेटा। कलर चेंज करता हूँ ना, इसको मैं येलो करते हैं। ये वाला जो पॉइंट क्या है बेटा 8 कॉमा 0 हुआ, और दूसरा क्या है 0 कॉमा 4, क्या है ये वाला ना, क्या है 0 कॉमा 4, ये हो गया ना। अब क्या हो गया, नहीं दिख रहा है क्या, अरे यार कलरिंग प्रॉब्लम है क्या, चल चेंज कर रहा हूँ मैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा 8 कॉमा 0 था, और ये जो पॉइंट था क्या है 0 कॉमा 4 ना, ये वाला था बेटा 0 कॉमा 4। इसके लेना, इन दोनों पॉइंट को मिला लेना, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। ये आ गया। ये कौन सा समीकरण है बेटा, दूसरा वाला ना, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ठीक। तो ये जो लाइन है ना, पहला और दूसरा का ऐसा लाइन खींचे, ये टच कर ही नहीं रहा है ना, मतलब क्या है, ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, हम लोग कैसा पता लगाएं, क्योंकि इधर देख लो कि मैं समीकरण पहला और दूसरा को ड्रॉ किया ना, प्लॉट किया, बनाए, तो दोनों क्या है बेटा समानांतर है ना, कहीं भी टच नहीं कर रहा है, समानांतर ही है। हालांकि मेरे से ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया है, आप लोग स्केल से करोगे तो अच्छे से आएगा ना वो, वैसे ये भी अच्छा है। तो ये क्या है, समानांतर है। और मैं पिछले क्लास में बताया था ना, यदि दो रेखाएं समानांतर है तो क्या होता है, कोई हल नहीं होता ना, नो सॉल्यूशन है, मतलब x और y का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर हुआ, ठीक। आगे आते हैं बेटा, ये ना इसको देखो, पढ़ो थोड़ा, क्वेश्चन क्या बोला है समझ आएगा। एग्जाम्पल 7 है, क्या लिखा है बेटा, आ पर्सन परचेस्ड 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स। यहाँ पर रुकना 2 मिनट, ये समझ आया ना कैसे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पेंसिल व एक रबड़ की कीमत
कविता और सविता के लिए कितनी रही होगी ना, नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू है ही नहीं। समझ आया? ठीक, यहाँ आते ना, आ पर्सन परचेज्ड 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स फॉर क्या भी 1200 ना, एंड देन पेड क्या है भाई, देन पेड 2400 फॉर 6 चेयर एंड 2 टेबल्स, देन व्हाट इज कॉस्ट ऑफ 1 टेबल एंड 1 चेयर। कहने का मतलब क्या है, एक व्यक्ति ने 3 कुर्सियों तथा 2 मेज़ों को 1200 रुपये में खरीदा तथा 6 कुर्सियों और 4 मेज़ों की कीमत क्या दिया हमको, 2400 रुपये ना, 2400 रुपये चुकाई, तब एक कुर्सी व एक मेज की कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पास 2 चीज़ें हैं ना बेटा, क्या है, एक चेयर है और टेबल है ना, कुर्सी और क्या है, मेज है। हम लोग मानेंगे क्या, माना कि कुर्सी को x मानेंगे और मेज को y मानेंगे। समीकरण बनाए, फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, करते हैं इसको, क्या हो जाएगा ये। समझ आया क्वेश्चन? ठीक, अच्छी बात है, आ रहा है तो। यहाँ आते हैं ना, मानेंगे क्या, माना कि एक कुर्सी की कीमत क्या लेना है बेटा, हाँ, कीमत x रुपीज़ ना, हाँ, x रुपये लिए, ठीक है। इंग्लिश में कैसा लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 चेयर x रुपीज़, क्या होगा ये, x रुपीज़, ठीक है। अब आते हैं क्या बेटा, यहाँ ना, तथा एक मेज की कीमत क्या है, ये y रुपये लेते हैं ना इसको, इंग्लिश में क्या होगा, एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल क्या हो जाएगा बेटा, ये y रुपीज़, ये हो गया। अब आते हैं वही प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा ये, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, हिंदी में हो जाएगा, क्या लिखेंगे, हाँ, प्रथम स्थिति से ना, तो क्या बोला है बेटा हमको, 3 कुर्सियाँ ना, कुर्सी का अपन x माने तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा x लिखे, फिर प्लस आते हैं, क्या बोला है फिर 2 मेजों, मतलब क्या होगा बेटा ये 2 इंटू वाई ना, मेज को y माने से टेबल को, कितना हो जाएगा, कितना रुपए में खरीदा है भाई, 1200 रुपये, ऐसे लिखेंगे। इसको हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 1200, क्लियर है इतना। समीकरण पहला इसको लिए, फिर आते हैं क्या बेटा दूसरा ना, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, हाँ, द्वितीय स्थिति से, हिंदी में लिख लेना ना, क्या बोला है आगे, 6 कुर्सियाँ ना, मीन्स क्या होगा 6 गुणा कुर्सी का हम लोग x माने, एक कुर्सी की कीमत है ना ये, प्लस क्या होगा बेटा 4 मेजों, मतलब 4 टेबल ना, 4 इंटू वाई, कितना हम खरीदा भाई 2400 रुपये में, 24,000 हो गया, हाँ इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये हो गया, इसको हल करते हैं, क्या होगा बेटा ये 6x प्लस 4y इक्वल टू क्या हो गया 2400 रुपये। समीकरण दूसरा इसको माने, अब इसका ग्राफ खींचेंगे, क्लियर है ना इतना। समीकरण को याद है बताना मेरे को, क्या होगा बेटा, हमको समीकरण क्या दिया था 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या था ये 1200 रुपये। यहाँ आते हैं, और क्या दिया था हमको 6x प्लस 4y ना, 6x प्लस 4y इक्वल टू क्या है 2400 रुपये, ये हो गया ना। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है, तो क्या करना है भाई, इसका टेबल बनाते हैं, टेबल ही बनाना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ x लिखे y लिखे, 0 किए 0 किए ना,
यदि x का मान 0 है यहाँ पास तो ये पूरा 0 हो गया ना, तो क्या बचा बेटा 2y इक्वल टू कितना आया 1200। मुझे y की वैल्यू चाहिए, 2 इसके नीचे आएगा, y बराबर कितना होगा 1200 बटा 2, एक बार में गया 6 बार में, कितना हुआ y बराबर 600। तो कितना आया ये y की वैल्यू 600 यहाँ लिखे। क्लियर है इतना? फिर आते हैं क्या एक बार और, यदि y का वैल्यू 0 हो गया क्या होगा 3x प्लस 0 मीन्स पूरा 0 हो जाएगा ना। ये क्या आया बेटा ये इक्वल टू 1200 होगा, 3 इसके नीचे आएगा मीन्स क्या होगा x बराबर 1200 बटा 3, कटेगा ना, एक बार में गया 4 बार में, कितना आया ये 400। यदि x का y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कितना है बेटा 400। इतना क्लियर है? अब इसका ग्राफ खींचते हैं, ये पूरा क्या है रफ वर्क है, इसको मिटा देते हैं। क्या हो जाएगा, मुझे x, y के रूप में लिखना है इसको, तो क्या होगा 400, 0, इसका क्या होगा 0, 600। इतना क्लियर है? अब हम लोग के पास जो नंबर दिया क्या है बेटा बहुत बड़ा बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 100 के गैप में मानेंगे ना इसको। अरे यार समझ जाना, सीधा खिंचाई करके ना। क्या होगा ये x अक्ष होगा बेटा, ये y अक्ष है ना। हम लोग के पास जो नंबर आया ना x और y का जो मान आया है बहुत बड़ा नंबर है, तो हम लोग इसका गैप को क्या मानेंगे 100 का लेंगे ना बेटा। ये क्या हो जाएगा 100 लेंगे, ये क्या होगा 200 होगा, 300 होगा, 400 होगा, ये क्या होगा 500 होगा, ये 600 हो गया ना। ये क्या है 600। इधर क्या हो जाएगा बेटा हाँ -100 -200 क्या होगा -300, बस ये वाला है ना। समझ आ रहा है? ठीक, अब इधर भी करते हैं ना, 100 कर देता हूँ मैं। क्या होगा 100 होगा, 200 होगा बेटा, ये क्या होगा 300 होगा, ये जो है 400 होगा, ये 500, आगे और जाएगा देख लेंगे बाद में। इधर आते हैं ना, ये क्या होगा -100 होगा, ये क्या होगा -200 हुआ, ये क्या हो जाएगा -300 ना, ये क्या होगा बेटा -400। इतना क्लियर है? तो मुझे इसको पॉइंट को लिखना रहेगा, मतलब ड्रॉ करना है। कलर चेंज करते हैं, क्या होगा 400, 0, तो ये वाला आएगा बेटा, ये वाला पॉइंट होगा। ये वाला क्या हो जाएगा 400, 0 हो गया, ये क्या 0, 600, तो आगे और लिखना रहेगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 600 वाला होगा ना। ये जो पॉइंट होगा क्या कहलाएगा ये 0, 600। ठीक है, अब इसके लिए ना इन दोनों पॉइंट को मिला लेना, लकीर खींचेंगे जो आएगा यही क्या होगा बेटा समीकरण 1 होगा ना। मेरे से तिरछा हो गया क्या बहुत? हाँ समझ जाना, अच्छा बना करके समझ जाना। अब इसको देखते हैं ना, इसको बनाते हैं बेटा। क्या है भाई, इसका सेम टेबल बनाएंगे, ऐसे दिख रहा है ना ये कलर। हाँ, यहाँ x लिखेंगे, y लिखेंगे, 0 0 किया ना। एक बार y का वैल्यू 0 किया मैं, सॉरी पहले करता ना, x का मान 0 किया, कितना बचा बेटा 4y इक्वल टू कितना आया 2400 ना। मुझे y का वैल्यू चाहिए, 4 इसके नीचे आएगा, क्या हो जाएगा ये 4, एक बार में गया 4 छक्के 24 मीन्स कितना आएगा y बराबर कितना आया बेटा 600। क्लियर है इतना? अब आते हैं क्या एक बार क्या करते हैं इसमें y बराबर x, हाँ y बराबर 0 रखेंगे ना। यहाँ पास y बराबर 0 रखा मैं, अरे उल्टा पुल्टा कर दिया क्या, मैं लिखने में थोड़ा मिस्टेक है। x का मान 0 रखा तो y का वैल्यू 600 यहाँ लिखेंगे ना, यहीं लिख दिया था जो कि गलत होगा। अब आते हैं क्या एक बार y का मान 0 रखे तो x का मान क्या होगा इसको देखना रहेगा। तो क्या होगा बेटा y का मान 0 मतलब ये पूरा 0 हो गया, बचा क्या मेरे पास 6x बराबर क्या होगा 2400। ठीक है, क्या होगा x बराबर क्या होगा 2400 बटा 6 ना, एक बार में गया 4 बार में, कितना आएगा 400 ना, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 400।
क्लियर है? तो x का मान क्या होगा बेटा 400 ना। तो हमको पॉइंट क्या क्या मिला, पॉइंट हमको क्या क्या मिला है, पॉइंट है 400,0 होगा, दूसरा क्या होगा ये 0,600। ये क्लियर है? यही देखते हैं ना, x का मान क्या है 400, y का मान 0, मतलब ये वाला ही पॉइंट होगा, यही आ रहा है। और y का दूसरा वाला देखते हैं ना 0,600, ये वाला पॉइंट आया, यही आएगा। इसके लिए ना इसको ऐसे मिला देना, मतलब क्या कर रहा है भाई, ये ओवरलैप कर रहा है ना, संपाती हो रहा है, एक के ऊपर एक जा रहा है। मीन्स क्या होगा, ये कल बताए थे क्या था, अनंत हल होगा ना। हाँ, मतलब दोनों हमको इक्वेशन दिया रहेगा, कौन कौन सा समीकरण पहला और दूसरा इन्फिनाइट सॉल्यूशन रखेगा ना, कौन सा अनंत हल रखेगा, मतलब x और y का मान बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है इतना? आगे और देखते हैं क्या हुआ। इसका मतलब हमको क्वेश्चन में क्या बोला था कि तब एक कुर्सी व एक मेज की कीमत क्या होगी, तो क्या क्या होगा भाई जरा बताना। क्या होगा, मतलब वो x कुर्सी माने ना चेयर है, y टेबल या मेज है, वो x और y पर डिपेंड करेंगे ना। समझ आ रहा है? ठीक है।